नमस्कार, KNLS लाइव में आपका स्वागत है। मैं नूतन तिवारी लेकर आई हूँ आज की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने बूथ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य भर में अपनी बूथ समितियों का सत्यापन कर दिया है। भाजपा उत्तराखंड ने बूथ समितियों के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए बूथ सत्यापन अभियान शुरू किया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंकने को कहा। वहीं पूर्व सांसद बलराज पासी KNLS न्यूज से बात करते हुए सरकार की नीतियों को गिनाया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कम से कम 60 सीटें जीतेगी और कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय कंफ्यूज मोड में है। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी की चाहे वे केंद्र की नीति हो चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो, हम जनता के बीच अपने द्वारा किए गए कार्यों को रखेंगे और हम जनता से आशीर्वाद लेंगे। और चुनावी वर्ष होने के कारण से ये हर प्रदेश में होता है कि उस समय में जो है आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। अपनी मांगों के लिए कर्मचारी इसलिए प्रभावी ढंग से रखते हैं कि हर राजनीतिक दल को भी लगता है कि साहब जो है यही समय है सरकार को घेरने का, क्योंकि चुनाव है 6 महीने बाद। विपक्ष भी 4 साल में विपक्ष पूरी तरीके से शांत बैठा रहा, उसने कोई हमें को सकारात्मक सुझाव नहीं दिए और अब अंतिम वर्ष में आके उन्होंने शोर मचाना चालू किया है। जहां तक हमारी आशा कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है और हमारी सरकार जो है अन्य प्रदेशों से उनको ज्यादा यहाँ पर जो सुविधाएं और मानदेय जो उपलब्ध करा रही, लेकिन फिर भी इस महंगाई के समय में ये उसको कम पड़ता है। तो सरकार के भी अपने सीमित संसाधन है, लेकिन सरकार का रुख, मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर धामी जी हैं, उनका रुख जो है बहुत ही इस विषय को लेकर सकारात्मक है। उनके पिछले दिनों इसमें बयान भी आए हैं और इसमें शीघ्र इस पर जो है कार्रवाई होगी और उनका जो उसको जो है हम लोग, चाहे वो उपनल के कर्मचारी हों, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, चाहे बाकी और कार्यकर्ता भी हों, उनको भी हम सब, चाहे भोजन माताएं हैं, इनको सब हम लोग जो है संतुष्ट करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये सरकार डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में इसका जबरदस्त योगदान रहा। ऑल वेदर रोड जिसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया और विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ हुआ, चारों धामों को लाभ हुआ, जिससे देश के और विदेश से जो है करोड़ों लोग जो है 4 धाम यात्रा पे आए थे, उनके लिए वो सुविधाजनक स्थिति बनी और लोगों को उसके जो है रोजगार के संसाधन बढ़े। दूसरा, एक बहुत बड़ी परियोजना ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग तक की जो रेल लाइन थी, उसका बहुत पहले सर्वे होकर उसको रोक गया था, उसमें कोई पैसा नहीं दिया गया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसमें पैसा दिया और काम शुरू हुआ और उसमें बहुत तेजी से जो है प्रगति से जो है काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, रेल की पटरियां डल रही हैं और ये एक बहुत बड़ी उत्तराखंड को उपलब्धि है। तीसरा, उत्तराखंड के जो संपर्क मार्ग थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थे, चाहे वो कुमायूं से दिल्ली तक के मार्ग थे या देहरादून से दिल्ली तक के रास्ते जो है 6-6, 7-7 घंटे के थे। आज देहरादून से हरिद्वार जो 2 घंटे लग जाते थे, आज 30-35 मिनट का रास्ता रह गया और दिल्ली का 3.5 घंटे का रास्ता रह गया। और अभी नई योजना जो घोषित की है गडकरी जी ने, उसमें देहरादून का दिल्ली से मार्ग जो है केवल जो है वो 2.5 घंटे का रह जाएगा। ये केंद्र से हमें जो योजनाएं मिली और प्रदेश के अंदर हमने विशेष रूप से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। शिक्षा जो है पूरी तरीके से जो है वो एक ट्रांसफर उद्योग माना जाता था, लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर शिक्षा में बहुत बड़े सुधार हुए। NCERT लगाई गई पूरे प्रदेश के अंदर और इसके अलावा आज अटल उत्कृष्ट विद्यालय लगभग 200 विद्यालयों की स्थापना हो गई और आगे शीघ्र ही लगभग 500 विद्यालयों की और जो है घोषणा होने जा रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि जो हर वर्ग का व्यक्ति है, चाहे किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, उनके लिए काम हो, पलायन रुके। और ये पलायन पहाड़ से तभी रुकेगा जब हम पहाड़ के अंदर ही जो है रोजगार के जो है संसाधन जो है पैदा करेंगे। हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव के माध्यम से सस्ते लोन उपलब्ध कराए और किसान को उस लोन का जो जबरदस्त तरीके से जो लाभ हो रहा है, लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। दुर्भाग्य से पिछले 1.5 से 2 वर्ष हम लोग जो है महामारी से ग्रस्त हैं। पूरा विश्व ही रुक गया था, भारत भी रुक गया था, उत्तराखंड भी, उसके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ा। उसके कारण से थोड़ी सी गति धीमी हुई थी, लेकिन शीघ्र ही हम इस गति को और बढ़ाने का जो है काम करेंगे।
तो सर अगला सवाल ये है कि पिछले 4.5 सालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से नाराज चल रहे थे, चाहे वो उपनल कर्मचारी हो, चाहे वो जल निगम वाले हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो मनरेगा कर्मचारी हो। सरकार का लगभग हर डिपार्टमेंट जो है सरकार की तरफ से कुछ अपनी मांगों को लेकर नाराज चल रहा था। अब चूंकि चुनावी वर्ष है तो सारे लोग धरना प्रदर्शन वगैरह शुरू कर दिए हैं। इन कर्मचारियों को, इन लोगों को सरकार कैसे मनाएगी? देखिए, ये कोई हमारे प्रदेश में नहीं, हर प्रदेश में होता है। 4 वर्षों तक सरकार चलती है, कर्मचारी ठीक से काम करते हैं और जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनकी सेवा शर्तें उनके पास जो है पहले ही उपलब्ध रहती हैं और उसमें कोई नया कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी बात सही है कि महंगाई के साथ साथ उनका जो मानदेय जो है, उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ना चाहिए। ये स्वाभाविक सी बात है और चुनावी वर्ष होने के कारण से ये हर प्रदेश में होता है कि उस समय में जो है आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। अपनी मांगों के लिए कर्मचारी इसलिए प्रभावी ढंग से रखते हैं कि हर राजनीतिक दल को भी लगता है कि साहब जो है यही समय है सरकार को घेरने का, क्योंकि चुनाव है 6 महीने बाद। विपक्ष भी 4 साल में विपक्ष पूरी तरीके से शांत बैठा रहा, उसने कोई हमें को सकारात्मक सुझाव नहीं दिए और अब अंतिम वर्ष में आके उन्होंने शोर मचाना चालू किया है। जहाँ तक हमारे आशा कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है और हमारी सरकार जो है अन्य प्रदेशों से उनको ज़्यादा यहाँ पर जो सुविधाएं और मानदेय जो उपलब्ध करा रही, लेकिन फिर भी इस महंगाई के समय में ये उसको कम पड़ता है। तो सरकार के भी अपने सीमित संसाधन है, लेकिन सरकार का रुख, मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर धामी जी हैं, उनका रुख जो है बहुत ही इस विषय को लेकर सकारात्मक है। उनके पिछले दिनों इसमें बयान भी आए हैं और इसमें शीघ्र इस पर जो है कार्रवाई होगी और उनका जो उसको जो है हम लोग, चाहे वो उपनल के कर्मचारी हों, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, चाहे बाकी और कार्यकर्ता भी हों, उनको भी हम सब, चाहे भोजन माताएं हैं, इनको सब हम लोग जो है संतुष्ट करेंगे। आपके साथ सर पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हम ऑल वेदर रोड बनाए हैं और चारों धामों को हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। चारों धाम को अपने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो तीर्थ पुरोहित चारों धाम में जो नाराज बैठे हैं और बीजेपी के सदस्यता अभियान से वो लोग जो है मुक्त हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ये तीर्थ पुरोहितों का विषय लंबे समय से चल रहा। सरकार की पूरी तरीके से मंशा धाम हो, यात्री हो, तीर्थ पुरोहित हो, इनके सभी हितों को ध्यान में रखते हुए जो है योजना है वो बनाई जाती है। और मैं समझता हूं कि ये जो तीर्थ पुरोहितों वाला जो मसला है, इस पर अलग अलग लोगों की राय है और इसमें कुछ कठिनाइयां भी उनकी हो सकती हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के जो हकूक हैं उस पर किसी प्रकार की कोई जो है कटौती जो वो नहीं की जा रही। केवल जो है यात्रियों की सुविधा और उन क्षेत्रों का जो मैनेजमेंट है व्यवस्था की दृष्टि से वो बेहतर हो, इसका प्रयास सरकार ने किया है। फिर भी लोगों को शक है, उस शक के आधार पर जो है सरकार ने अभी जो है एक समिति बनाई है और वो समिति मैं समझता हूँ तीर्थ पुरोहितों से सब बात करके, क्योंकि उसमें जो लोग हैं उस विषय के भी जानकार हैं और जल्दी उस पर सरकार जो है निर्णय लेगी और पूरी तरीके से वो हित जो है धामों के हित में होगा और पुरोहितों के हित में होगा और जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके हित में सरकार निर्णय लेगी। आने वाले टीचर जो है वो खुद ही जो है सीबीएसई से ट्रेंड नहीं है या फिर स्किल डेवलपमेंट से वो ट्रेंड नहीं है, उसको, उन बच्चों को वो लोग कैसे पढ़ाएंगे? और अटल उत्कृष्ट योजना में शासन ने कहा है कि हम कुछ ही बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, बाकियों के लिए पेमेंट मोड रहेगा। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, जो हमारे विद्यालय चल रहे थे, हमने 4 वर्ष पहले ही जो है एनसीईआरटी की बुक लगा दी थी और सीबीएसई में जो है एनसीईआरटी की बुक से ही जो है पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड है और उस बोर्ड का महत्व इसलिए है कि पूरे देश के अंदर वो एकमात्र बोर्ड है जो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी उसकी जो है शाखाएं हैं और देश के जितने जो है कंपटीशन होते हैं उसी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर, एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर होते हैं। हमारे जो अध्यापक हैं, जो विशेष रूप से हमारे जो सीनियर कक्षाओं के अध्यापक हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी प्राइवेट विद्यालय में भी उतने योग्य अध्यापक नहीं हैं जितने हमारे पास हैं। पीएचडी हैं, एमएससी हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, उनकी योग्यता पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता। केवल उन अध्यापकों को अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा था
और एक पूरी तरीके से जो है पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा जो है एक राजनीति का एक बहुत बड़ा जो है वो अखाड़ा बन चुकी थी। ये विद्यालय भी अखाड़ा बन चुके थे। अध्यापक पढ़ाना चाहते थे, अध्यापक योग्य हैं और वो सारे विषयों को जानते हैं, और मैं समझता हूं कि इसके परिणाम भी बहुत तेजी से आने चालू हो गए हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से पिछले वर्ष से अब तक जो है 20-25 हजार से ज्यादा नए जो है छात्रों ने जो है एडमिशन लेना जो है प्रारंभ किया है। दूसरी आपने बात पेमेंट की बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के अंदर किसी प्रकार की भी किसी बच्चे से कोई भी विद्यार्थी पढ़े, चाहे वो गरीब का बच्चा पढ़े चाहे वो अमीर का बच्चा पढ़े, किसी भी बच्चे से कोई भी जो है फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। जो शुल्क एडमिशन शुल्क के नाम पर कुछ राशि ली जा रही थी 200-300 रुपए, उसको भी जो है सरकार ही उसको जो है भरेगी, वो बच्चों से जो है वो नहीं लिया जाएगा। KNLS लैब में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ताजा तरीन और खास खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।